अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में चैप्टर नंबर 9 मैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके हवाले से बात कर रहे थे। अब तक हम काफ़ी डिवाइसेस को स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में। टेलीविज़न देखा हमने क्या होता है, रेडियो, वीडियो कैसेट प्लेयर, कंप्यूटर, लेज़र के बारे में बात की हमने, टेलीफोन के बारे में बात की। आज की क्लास में मज़ीद हम कुछ साइंस के ज़रिए जो चीज़ हमने बनाई है उनके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स दरअसल हमारे पास एक प्लांट्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिनके जरिए हम बिजली पैदा कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। काफी बड़े बड़े डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। काफी बड़े बड़े हाईली पावरफुल हाईली सिक्योर्ड प्लांट्स होते हैं जिनके जरिए हम बिजली पैदा कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है इसके अंदर जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप का हो रहा होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वहाँ पर बड़े बड़े एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम एलिमेंट के बहुत बड़े बड़े एटम्स होते हैं हमारे पास। हम उस एटम के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो हम क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, यूरेनियम के जो एटम्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कराया जाता है, यानी उसको मारा जाता है। जैसे आप एक बड़ी बॉल को एक छोटी बॉल से हिट कर रहे हैं। आप अक्सर ये देखते हैं ना, वो स्नोकर गेम होता है। स्नोकर गेम में आपके पास एक रेड बॉल होती है और आपके पास एक व्हाइट बॉल होती है। आप व्हाइट बॉल को रेड बॉल से हिट करते हैं। इस तरह का कुछ मामला हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। यूरेनियम के एटम्स है जी, बड़े बड़े एटम्स होते हैं, और न्यूट्रॉन को उस यूरेनियम एटम के में हिट किया जाता है। जब ये न्यूट्रॉन जो होता है, जब ये यूरेनियम एटम से हिट होता है, तो क्या होता है जी कि ये जो यूरेनियम एटम है ये दो छोटे छोटे एटम्स में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। यानी आपका ये जो यूरेनियम एटम है, इस इंसिडेंट ऑफ द न्यूट्रॉन की वजह से आपका ये यूरेनियम एटम ब्रेक हो जाएगा और दो छोटे छोटे एटम्स आपके बन जाएंगे। अब इस ब्रेक होने के दौरान एनर्जी निकल, काफी काफी तादाद में, काफी अमाउंट में आपको एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हमारे पास यूरेनियम मौजूद होता है बड़ी कंट्रोल तरीके से, क्योंकि अगर आप इसको अनकंट्रोल कर दोगे तो ये नुकसानदेह भी हो जाएगा। एटम बम वगैरह बनता है इसी चीज से। एटम बम में यही चीज इस्तेमाल हो रही होती है, यही रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हम यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम मौजूद होता है, न्यूट्रॉन को उस यूरेनियम से हिट कराया जाता है, जिससे यूरेनियम जो है वो छोटे छोटे दो एटम्स में तकसीम हो जाता है, साथ आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। फिर आप क्या करते हो, उस एनर्जी को, जो कि अभी आपके पास जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में होती है, आप उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी में और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हो। ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है जी? ये जो आपको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए जो एनर्जी मिल रही है, ये है जी, आप समझ लें हीट की शक्ल में। आपके पास फिर एक रिएक्टर के अंदर पूरा एक मैकेनिज्म होता है, आप ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा। आप इस एनर्जी के जरिए, ये जो आपको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए एनर्जी हासिल हुई है, आप इसके जरिए पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये स्टीम जो है ये फिर आपके आगे आगे बढ़ेगी। स्टीम जो है ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ये स्टीम, यहाँ से स्टीम जनरेट हो रही है, पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में, और फिर ये स्टीम ऐसे आगे ट्रेवल करके टरबाइन को मूव करती है। आपका टरबाइन जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, और टरबाइन से जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर की खास बात ये होती है कि जब आप इसको रोटेट करो तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। अब चूंकि ये इसका जो शाफ्ट है ये टरबाइन से जुड़ा हुआ है और स्टीम जो है टरबाइन को रोटेट कर रही है, तो अब आप कह सकते हो जनरेटर आपका रोटेट हो रहा है, और इसके रोटेशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो। तो यूं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए, हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट में आपको इसका जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसको बड़ा कंट्रोल और इसमें बड़ी प्रिकॉशंस होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अगर आप कंट्रोल ना करें, इसको अनकंट्रोल कर दें, इसको अगर आप कंट्रोल ना करें तो ये नुकसान भी हो जाएगा। काफ़ी जो है एनर्जी अगर आपके एनवायरनमेंट में रिलीज होगी तो नुकसान हो जाता है। तो इसको काफ़ी हाई लेवल ऑफ सेफ्टी चाहिए आपको इसको ऑपरेट करने के लिए, काफ़ी प्रिकॉशन से अपनानी पड़ती है आपको इस रिएक्शन को करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। अभी उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट कहते हैं हर उस ऑब्जेक्ट को जो किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रहा होता है, उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। जैसे मून जो है
चांद जो है वो हम उसको सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि चांद जो है वो आपकी अर्थ के इर्द गिर्द गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है आपके अर्थ के इर्द गिर्द, तो इसलिए आप उसको भी सैटेलाइट कहते हो। इसी तरीके से कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमने बनाया हुआ है और हमने उनको स्पेस में जो है वो रिलीज कर दिया। अब स्पेस में जाके वो आपकी अर्थ के गिर्द रोटेट हो रही है, तो उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये हमने बनाई हुई है, ये कुदरती नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल होती है, हमने बनाई हुई होती है, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल कह रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, ऐसे ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम क्रिएट करके स्पेस में छोड़ देते हैं और स्पेस में जाके ये आपकी अर्थ के गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। जो पहला सैटेलाइट बनाया गया था वो रशिया ने बनाया था स्पुतनिक के नाम से, तो वो आपके पास पहला था। लेकिन आज तो आपके पास बहुत सारे मुल्कों ने जो है अपने अपने सैटेलाइट्स को बना के जो है स्पेस में रिलीज किया हुआ है और वो उन्हीं ममालिक की जो है कंट्रोल में। अब इन सैटेलाइट्स का काम क्या होता है जी, कि ये एक जगह से इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था टेलीविजन में कि जो हमें लाइव मैचेस नज़र आ रहे होते हैं, उसका मामला क्या होता है कि जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उन पिक्चर्स को, उन साउंड्स को कन्वर्ट करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है हवा में, एटमोसफेयर में उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती है। अब ये सैटेलाइट जो होते हैं उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके एक खास जगह पे भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी एक जगह से फॉर एग्जांपल अमेरिका से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल लिए और आपके पाकिस्तान की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान के टीवी सेट्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर लेंगे और उनका जो टीवी सेट है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन के अंदर काम आ रहा है। इसी तरीके से मोबाइल फोन वगैरह के अंदर भी जो रेडियो वेव्स बन रही हैं उनकी भी हैंडलिंग की जा रही होती है। इसके अलावा आपके ये चूंकि अर्थ के ऊपर मौजूद है तो वेदर फोरकास्टिंग के ये पिक्चर्स वगैरह भी ले लेते हैं, जिससे वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है। स्पेस रिसर्च काफ़ी काम आ रहा है। तो ये किसी भी इलाके के ऊपर मौजूद है, जैसे पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ की ये तस्वीरें ले रहे होते हैं मुल्क की। आपको उसके ऊपर का जो बादलों का सेटअप बन रहा होता है वो आपको नजर आ जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा लेते हो कि जी बारिश होने वाली है या नहीं। तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग होती है कि कल पर कराची में बारिश हो जाएगी, परसों कराची में बारिश हो जाएगी, ये भी इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से किया जा रहा होता है। और स्पेस में जो रिसर्च हो रही है, स्पेस कम्युनिकेशन, वहाँ पे भी ये यूज हो रहा है। तो काफ़ी ये यूज आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। उसके बाद अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की ब्रांच होती है, बायोलॉजी की ब्रांच है ये खासकर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते ये हैं कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो हमें नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, यूनिसेलुलर फंगस हो गया, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में किया क्या जाता है जी, ये साइंस की एक फील्ड है जिसके अंदर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने इंसानों के इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं। यानी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करोगे और अपने लिए कोई चीजें बनाओगे, अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाओगे। मिसाल के तौर पे कोई फूड बना दिया, कोई दवाई बना ली। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके अपने लिए कोई प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं, ये चीज स्टडी की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मिसाल के तौर पे आप जो है वो दूध, आपने सुना होगा कि दूध जो है वो दही बनाई जाती है दूध से, तो वहाँ बैक्टीरिया यूज होता है। आप दूध में बैक्टीरिया को डाल देते हैं और बैक्टीरिया उस दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। तो यहाँ जो आप ये दही बनाई है, ये आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट हासिल किया है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इसी तरीके से ना सिर्फ हम दही बना रहे हैं, बल्कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, सिरका बनाते हैं। काफ़ी दवाइयाँ हमने बनाई हैं जी इन क्या नाम है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। बल्कि ये जो आपकी काफ़ी बीमारियाँ हैं जिनकी वैक्सीनेशन की जाती है, जैसे पोलियो हो गया, मम्स हो गया, मीसल्स हो गया, रेबीज हो गया, तो इन बीमारियों के लिए जो वैक्सीनेशन की जाती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा जाता है उसमें, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी फील्ड होती है इसके अंदर जो है आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अपने लिए प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो। जाहिर बात है, फिर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो लिहाजा ये ब्रांच जो होगी, ये साइंस जो होती है, ये जानदारों को, खासकर ह्यूमंस को फायदा पहुंचा रही होती है। तो ये काम की फील्ड हो गई। तो ये दीजिए हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने इस चैप्टर में देखा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से इंसानों को, ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचा रही है। आपने देखा कि साइंस ने अपने आप को जिस तरह, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंस में तरक्की होती गई, तो हमने अपने बहुत सारे कामों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, डिवाइसेस बनाए।
ना सिर्फ उन डिवाइसेस को बनाया बल्कि हमने मजीद तरक्की करते करते उन डिवाइसेस को इम्प्रूव भी किया। पहले हमारे पास वायर वाले टेलीफोन थे, हमने उसको इम्प्रूव किया, वायरलेस टेलीफोन हो गए। पहले हमारे पास जो है वो ऐसे टीवी सेट्स थे जो खाली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को दिखाया करते थे, आज हमारे पास कलर टीवी हो गए। तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी साइंस की मदद से, ना सिर्फ हम नए इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं बल्कि जो हमारे पास पहले से मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो आपने यहाँ इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, लेजर, न्यूक्लियर रिएक्टर ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, आपने ये चीज़ देखी। अब इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीक की क्लासेस में इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको हमने अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।